दोस्तों, जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो इलाका नई दिल्ली में स्थित है। ये इलाका धौला कुआं से दिल्ली कैंट की तरफ जा रहे हाईवे की है। तो चलिए जानते हैं इस घटना की कहानी विजय की जुबानी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं और मेरे दोस्त अपने एक खास दोस्त की शादी अटेंड कर के आ रहे थे, जो कि दिल्ली के राजा गार्डन में हो रही थी। हमें बहुत देर हो चुकी थी और हमारा घर नोएडा में था, जहाँ हमें वापस लौटना था। हम लोग कार में बैठे थे और कार मैं ड्राइव कर रहा था। हम हाईवे पर थे, जो कि पूरा सुनसान पड़ा था। मैंने बहुत तेज़ म्यूज़िक लगा रखा था और साथ ही बहुत जोश में भी था, जिसकी वजह से मैं कार तेज़ी से चला रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि हम राजा गार्डन से धौला कुआं का सफ़र इतनी जल्दी कैसे पार कर लिए। अभी नोएडा यानी मेरा घर अभी बहुत दूर था। अभी हम हाईवे पर चल ही रहे थे कि मैंने दूर से किसी को हाथ हिलाते हुए देखा। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी पास आई तो पता चला कि वो एक औरत थी। उसका चेहरा देखते ही बनता था, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने झट से गाड़ी को रोक लिया। मैंने उससे पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे जल्दी से अपने घर पहुँचना है। उसने कहा कि मेरा घर कुछ देर की दूरी पर है, अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके ये कहते ही मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा दिया। अचानक गाड़ी के अंदर ठंड के बढ़ने से मैंने कार की एसी की तरफ देखा तो बंद था। ठंड बहुत तेज हो गई थी। मेरे दोस्त पीछे बैठे थे और वो लड़की मेरे साथ आगे बैठी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उस लड़की ने अपना सर नीचे की ओर झुका रखा है और अपना मुंह में बड़बड़ाई जा रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्तों ने भी उससे पूछा, पर तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गाड़ी रोककर उसको हाथ लगाकर उसे ऊपर की तरफ किया। फिर जो मैंने देखकर मेरे गले का पानी सूख गया। मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा पूरा जला हुआ है और उसकी आंखें आगे की ओर निकली हैं। मैंने ये देखते ही गाड़ी से बाहर निकलने की सोची, पर निकल नहीं पा रहा था। वहीं पर मेरे दोस्त वो भयानक नज़ारा देखकर गाड़ी से बाहर निकल गए, पर मैं फंसा था। उसका भयानक चेहरा अभी भी मेरी नज़रों के सामने था। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अचानक से मुझे चक्कर आया तो मैंने देखा कि मैं वहीं गाड़ी में पड़ा हूँ और मेरे आसपास मेरे दोनों दोस्त और कुछ लोग खड़े थे। समय सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने झट से गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आया। मैंने देखा कि वो लड़की भी वहाँ नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लड़की सच में एक चुड़ैल थी। हम लोग भागकर मदद लेने गए थे और जब कुछ लोग को लेकर आए तो तुम्हें बेहोश देखा और वो लड़की वहाँ नहीं थी। मेरी सांसें अब भी तेज़ थीं और मैं डरा हुआ था। तभी वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि ऐसी घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। उसने बताया कि यहाँ वो लड़की जो तुम्हें दिखी वो एक लड़की की आत्मा थी। कहा जाता है कि जिस लड़की की आत्मा इस हाईवे पर दिखती है वो एक तड़पती आत्मा है। असल में एक रात उस लड़की की उसी हाईवे पर गाड़ी खराब हो गई थी। उस हाईवे पर गुजर रहे एक कार से उसने लिफ्ट मांगी थी। उस कार में कुछ लड़के थे जिन्होंने उसको कार में बैठा लिया, पर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गए। आज भी उस लड़की की आत्मा वहाँ रोज़ आती है और आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।